जो 3 पत्थर थे, जैसे कि ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मॉर्टर, ये तीनों 800 किलोमीटर दूर से लाए गए जिनसे गिज़ा का पिरामिड पूरा बना हुआ है। तो जो हमारा जो ग्रेनाइट था उसको तोड़ने के लिए ये लोग डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब कि ये सब देखा जाए ये बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं, जो कि आज के टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम ये लोग कैसे बना लिए, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, क्योंकि आज नहीं आगे, इतनी भारी भारी पत्थर थे। तो मतलब मानना पड़ेगा इनकी कलाकारी को। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक पे, न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, गीज़ा के पिरामिड को कौन नहीं जानता होगा। गीज़ा का पिरामिड हमारा इजिप्ट शहर में है, जो कि साउथ अफ्रीका में आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गीज़ा का पिरामिड है इसमें कितने सीक्रेट्स है, ऐसा क्या चीज़ है जो कि इसको बहुत ही फेमस बनाता है। तो मेरा नाम अंशु और आप देख रहे हैं टॉकर। चलिए इस वीडियो की यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इतने भारी भारी पत्थर को कैसे लाया गया, उसको कैसे काटा गया, कैसे इतना बड़ा बड़ा गीज़ा का पिरामिड बनाया गया, ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। क्योंकि गीज़ा का पिरामिड आप देख सकते हैं कि तीनों एक साथ बने हैं, और पहली बात तो कि दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, तीनों के तीनों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गीज़ा का पिरामिड है वो किसने बनवाया था, कैसे बना था, तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको, कहते हैं कि एक थ्योरी आती है, इसमें लोग कहते हैं कि गीज़ा का पिरामिड जो सबसे बड़ा वाला है उसको खुफू ने बनाया था, जो यहाँ का राजा था। फिर वहीं दूसरा वाला आता है फिर गीज़ा का पिरामिड, उसको बताते हैं खूफू के जो है लड़के ने बनवाया था, खाफरे में। और तीसरा का जो पिरामिड है वो बताते हैं लोग कि उसके लड़के ने बनवाया था। ऐसे करते थे 3 हमारे पिरामिड है। वैसे तो देखा जाए तो 118 से ज़्यादा पिरामिड है, जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये जो 3 पिरामिड है गीज़ा के, ये सबसे वेल प्रिजर्व्ड है इस टाइम के। इस पे बहुत सारी आंधियाँ तूफान चलते रहते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब तो टूट चुके हैं। तो सबसे बड़ी रहस्य वाली बात यह है कि इतने भारी भारी पत्थर को लाना, और मतलब उस टाइम के ज़माने में, मतलब उस टाइम तो इतने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ना तो फ़ोन था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था देखा जाता, ना बुलडोजर क्रेन, कुछ नहीं था। लेकिन आज के टाइम में वही बहुत कुछ हो गया है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस टाइम इतना सब चीज़ें ना होने के बाद भी ये कैसे मतलब बन गया, जानने वाली बात तो ये है। तो इस पे बहुत सारी लोग थ्योरी देते हैं कि कैसे ये बना। तो पहली थ्योरी जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि इसको बनाने के लिए कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग लगे थे, और बताते हैं कि 20 साल लग भी गए थे इसको बनाने में। मोस्टली 20 साल तो लग ही गए थे। तो जो सबसे पहली थ्योरी यही है इनकी कि इतने जो पत्थर को जो लाया गया है वो इनको 800 किलोमीटर आसपास के ही एरिया से लाया गया है। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे लाए कैसे, ये तो बहुत पत्थर बहुत ही भारी थे। इनके लाने के पीछे कारण ये है कि इनको लाने के लिए ये लोग राफ्ट का इस्तेमाल करते थे। पानी में जब राफ्ट उतारते थे उसके बाद उस पर पत्थर लाद देते थे। उसके बाद ये पत्थर को लाद कर लाते थे। फिर आप सोचेंगे इसको फिर ज़मीन में जब पत्थर आ गया तो वहाँ पर ऊपर कैसे चढ़ाते थे। ऊपर चढ़ाने के लिए ये लोग एक स्लेज का इस्तेमाल करते थे असल में। ये सब थ्योरी है, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन रियलिटी में कुछ किसी को नहीं पता है। बहुत लोग तो बताते हैं एलियन बनवाए हैं। तो तो पहले तो स्लेज है, स्लेज के ऊपर पहले ये लोग रखते हैं पत्थर को, उसके बाद ये नीचे पानी डाल देते हैं, और पानी डालने की वजह से जब रेत पानी पड़ता है तो उसका घर्षण कम हो जाता है, तो ये चलने में जो है काफ़ी आसानी हो जाती है इसको चलने में। तो ऐसे करके ये लोग, इनकी पहली थ्योरी है। अब जो दूसरी थ्योरी ये है कि भाई इसको काटते कैसे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है इसके बीच में जहाँ होल था वहाँ पे लकड़ी डाल दिए, भीगी हुई लकड़ी डाल दिए। ऐसा करने से उसके बाद ऊपर पत्थर हथौड़े चला दिए, जिससे कारण कि जो है पत्थर टूट गया, बीच से कट गया। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें लोग बताते हैं।